बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज़ ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया, और मुझे भय नहीं है। कुबरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकती, हमको कष्ट नहीं दे सकती, हमको परेशान नहीं कर सकती। अब हमको इसका भय नहीं, अब हमें उसका कष्ट नहीं। हमारे भीतर का भय, हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, समाप्त हो, वो सब भय समाप्त। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठें, जितनी देर आप भगवान शंकर की विरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी।
शिव को मानकर, अपना बाबुल मानकर, अपना पिता मानकर जब हम उसके पास में बैठते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं, उससे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकारेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा। और हम उससे जब बोलें भाव से, मन से, हृदय से, चित्त से, जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तो हम भगवान शिव से जब अपने मन का भाव कहें, प्रेम से, अपने मन की वाणी से, हृदय से शिव को कुछ कहें, तो शिव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको सुनते, स्वीकारते। पर कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निपते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निपती है, और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निप जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को, गुनगुन आवाज आ रही है, भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। इसको निकाल के देख ले एक बार वापस, गुनगुन सी आवाज आ रही है। भजन ले लो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। इन तीनों में प्रेम सबसे ज्यादा है। इसमें स्वार्थ भगवान अगर कर रहे हो, भगवान तो स्वार्थ यहाँ स्वार्थ में आया है, रिश्ते निभाना है तो रिश्ते निभाने में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। संबंधों के बीच में जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो संबंध, वो रिश्ते, वो नाते सब खत्म हो जाते हैं, तो सब समाप्त हो गए। मित्रता के बीच में अगर स्वार्थ आ गया तो वो भी समाप्त हो गया। जाओ भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, पर मान लो अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हुआ, तुम्हारा कोई कार्य भगवान ने नहीं स्वीकार करा, तुम्हारा कोई कार्य भगवान स्वीकार नहीं करे, तो उसमें ये नहीं कि मैं कल से मंदिर ही नहीं आऊँगी, मैं भगवान का भजन ही नहीं करूँगी, मैं स्मरण ही नहीं करूँगी, मैं तो शिव को मानूंगी ही नहीं, भगवान की भक्ति ही नहीं करूँगी, भगवान का भजन ही नहीं करूँगी। हमने कई लोगों को देखा है कि अगर भगवान नहीं सुनता, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ देते हैं। फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात।
अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। और वैश्या उस घर में रहने लगी। बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वैश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिया या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को, बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। वैश्या को मालूम था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने से सब निकल रहे हैं और अजामिल जो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। तो वैश्या ने विचार करा कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वैश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, कहीं ये मुझे देख ना ले। और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वैश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितनी हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी। कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वैश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वैश्या ने अपना घर बनाया है, वैश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वैश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें तो। सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो जाऊंगा पर वैश्या के घर के सामने से जाऊंगा देखते देखते कि ऐसी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता इतनी कैसे। आज मैं जाऊंगा तो जरा उसके घर के सामने से निकल कर जाऊंगा। और अजामिल वैश्या के घर के सामने से, वैश्या के घर के सामने से निकलकर भगवान भोलेनाथ कृपा कर सब पर
वैश्या के घर के सामने से निकलकर अजामिल चला, जाने लगा। और अजामिल वैश्या के घर के सामने से निकला, पर वैश्या का दर्शन नहीं हुआ, दिखी नहीं, नजर नहीं आई वैश्या। आज अजामिल मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया और मंदिर से आकर फिर वैश्या के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जो पथ भटकाने वाले होते हैं ना, वो परमात्मा का जो समय होता है उसको खींचते हैं। भगवान का जो समय है, पथ भटकाने वाले परमात्मा के समय को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा 9 बजे का समय भगवान के भजन का है, तुम्हारा 9 बजे का समय परमात्मा के स्मरण का है, तुम्हारा सुबह 9 बजे का समय भगवान की विरल भक्ति का है। और मान लो वही 9 बजे का समय कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए, नहीं साहब तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपन देख के आते हैं, अपन ये कर लेते हैं। 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा के भजन का है, 9 बजे का समय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति का है। तुमने ये समझ के रखा है कि 9 बजे मैं भगवान के मंदिर में रहूंगी, 2 बजे या 1 बजे जब शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आएगी मैं उसको श्रवण करूंगी। ये तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारे भीतर ये भाव जागृत हो गया और तुम उस कथा को सुनने के लिए तुमने 1 बजे का समय निकाला। और मान लो उस बीच में कोई आकर बैठ गया या कोई व्यक्ति आ गया या कोई तुम्हारे मंदिर के जाने के समय पर तुम्हारा टाइम लेने के लिए, नहीं तुझे मेरे साथ चलना है, तुझे ये करना है, समझ लेना कहीं पथ को भटकना है। वो तुम्हारा पथ भटकाने के लिए आया है। अब अजामिल समय निकालता है और अजामिल वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वैश्या के घर के सामने जब अजामिल जाकर खड़ा हुआ, आज मंदिर से थोड़ा जल्दी आ गया, वैश्या नहीं दिखी। श्रीमद् भागवत में लिखा है अजामिल का चरित्र कि अजामिल बारंबार वैश्या के घर के सामने से जाता है और बारंबार वो वैश्या दिखती नहीं है। अभी तक आधा घंटा खड़ा होता था, अब 1 घंटा खड़ा होने लगा, फिर 2 घंटा खड़ा होने लगा, 3 घंटे खड़े होने लगा, फिर धीरे 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 अजामिल मंदिर का पथ छोड़कर, मंदिर में जाना छोड़कर वैश्या के दरवाजे पर ही खड़ा रहता। वैश्या के दरवाजे, फिर वो वैश्या का दरवाजा छोड़ता ही नहीं। और अब तो उसने एक संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे वो वैश्या नहीं दिखेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और ना मैं भोजन करूंगा। अब शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि इतना त्याग अजामिल ने एक वैश्या के लिए करा, और मान लो उतना त्याग अजामिल मेरे ओघड़दानी भगवान शिव के लिए कर देता तो शायद शिव का दर्शन हो गया, भगवान शंकर का दर्शन हो गया। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक वैश्या के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक वैश्या के लिए उसने घर छोड़ दिया और दिन भर वो वैश्या के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वैश्या के घर के सामने खड़ा रहता है, ना भोजन करता है, बस उसको देखना है, उसको निहारना है, खड़ा इंतजार कर रहा है। वैश्या नहीं निकली। वैश्या के पास में एक युवान पुरुष पहुंचा और उस युवान पुरुष ने वैश्या से पूछा कि वैश्या एक बात बता। उस युवान पुरुष ने जाकर कहा शंभु 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 शंभु। उस युवान पुरुष ने वैश्या के पास जाकर पूछा कि वैश्या ये बता कि तेरे दरवाजे पर एक अजामिल बहुत दिन से खड़ा हुआ है,
3 दिन हो गए उसको, ना उसने खाना खाया, भोजन किया, ना पानी पिया, और ना वो अपने घर गया। ना वो भोजन कर रहा है, ना वो पानी पी जा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना भोजन कर रहा है, ना अपने घर जा रहा है। तो मुझे एक बात बता वैश्या कि तू एक बार उसको मिल क्यों नहीं लेती? जब इतना जिद कर रहा है, इतना जिद्दी हो गया है, इतना जिद कर कर यदि वो खड़ा है, तो फिर तू एक बार जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? तू एक बार उसके पास पहुंचती क्यों नहीं? जा तू एक बार उसके पास, एक बार उसके सामने चली जा, और भले मिलने ना जाए तो कम से कम वो छज्जे में खड़े होकर दरवाजा ही खोल ले। एक बार जा तो सही, उसके पास पहुंच तो सही। जा वैश्या। वैश्या ने कहा कि जाने को तो मैं अब भी दरवाजा खोलूं और उस अजामिल के पास में पहुंच जाऊं, अजामिल के पास में चली जाऊं, परंतु दरवाजा खोलूंगी और अजामिल के पास पहुंच जाऊंगी, मना नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत सत्संगी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत प्रेमी है। मेरा मन कहता है कि अजामिल बहुत भगवत भजन करने वाला, और एक भजन करने वालों को भजन से निकाल कर मैं अपने में लगा लूं तो ये श्रेष्ठता नहीं है मेरी। इसमें मेरी श्रेष्ठता नहीं बनती है कि मैं अपना भजन चालू करवाऊं, शिव जी का भजन बंद करवा दूं, भगवान का भजन बंद करवाऊं, भगवान का सत्संग बंद करवाऊं और मुझ में अपने में रमाऊं। ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर अजामिल तो मर ही जाएगा। 3 दिन तो उसको हो ही गए हैं कि भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन तो हो गए, उसने पानी नहीं पिया है। तीन दिन तो हो गए उसने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, फिर तो वो मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। वैश्या कहती है मैं जानती हूं कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उसके प्राण नहीं जाएंगे। फिर भी वैश्या तुझे तो जाना तो चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अजामिल खड़ा बैठा भी नहीं। 5वें दिन वैश्या ने दरवाजा खोला, अजामिल ने उसको देखा और देखते से ही अजामिल ने कह दिया कि तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा पीछे उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे कर दी, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया।
और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहता है। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया है, ये शिव की उदारता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का यदि अच्छा संग होगा, पूर्व की कोई बड़ी कृपा होगी, कोई उदारता होगी, कोई करुणा होगी, जो किसी का साथ आपको और हमको, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है। ये कोई पूर्व का, पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव होगा महाराज, कोई अच्छा सुख होगा। वैश्या को लगा कि वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर, कितना ध्यान लगाकर बैठा। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया, परमात्मा से नहीं लगा। बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक ना एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते हैं, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वाह। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने
भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए हो, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इतने सालों से मैं मंदिर जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं शिवालय जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं तीर्थ जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं भगवत भजन में जा रहा हूँ, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने दिल कितना लगाया, वो भी तो मूल है। तुमने परमात्मा से दिल कितना लगाया? हृदय कितना लगाया? फिर वही वाली बात, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आप रिश्ता तो बनाओ, जब एक रिश्ता बनता है तो मोबाइल का बैलेंस अपने आप डलना प्रारंभ हो जाता है। रिश्ता तो अब रिश्ता ही नहीं बनाओ, रिश्ता बनता है तो आप देखो जरा विचार करिएगा, केवल उसने अपनी अंगूठी तुम्हें पिनाई और तुमने अपनी अंगूठी जम के बोलो जरा उसे पिनाई। अभी शादी हुई क्या? नहीं। क्या पिनाया अभी यार? अंगूठी। पक्का हो गया। अब पक्का होते से ही तुम्हें मालूम पड़ा कि उसके पास में तो मोबाइल ही नहीं है, तो क्या करा तुमने? जम के बोलो। देखो ये तुम्हारी कथा है, ये तुमने क्या करा? मोबाइल। अब मोबाइल में बैलेंस कौन डलवाएगा? खत्म हो गया तो वो अपने पापा को बोले, मम्मी को बोले, नहीं बैलेंस कौन डलवा रहा? तुम डलवा। जैसा रिश्ता तुमने उससे जोड़ा और तुम्हारा पूरा खर्चा वो उठा रहा है, उसी तरह उससे एक रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो। जब एक रिश्ता उस शिव से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, शंकर जी से जुड़ जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, या भगवान से तुम जब कोई रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर तुम्हारा पूरा भार
तुम्हारा दुख तकलीफ कष्ट परेशानी सब देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की हो जाएगा, सब शंकर। एक रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जब हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो क्यों ना हो, संबंध जोड़ेंगे। भगवान से संबंध जोड़ने का विचार। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। अब इस लाइन को आप और हमारे लिए, सबके लिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। कुबेरेश्वर बाबा से रिश्ता बना कर जाना। तुमको नहीं मालूम था कि तुम आज आओगे और तुम्हें शिव पुराण की कथा मिल जाएगी, रिश्ता था तो मिल जाएगी। मिलता रहे। और ये जो एक दिन के यजमान हमारे श्रीवास्तव जी तो 5 दिन के यजमान बने हैं, ये शिव की कृपा है। और जो एक दिन के यजमान बने, ये अपने घर से चली होगी, जब इनको थोड़ी ना मालूम था कि हमें यजमान बन जाएंगे। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको। आपको नहीं मालूम था कि कथा हो रही है, आपको नहीं मालूम था कि कथा मिल जाएगी, आपको यह भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन कथा हमको श्रवण करने को मिल जाएगी। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। अब जरा विचार करिए, उसने यदि आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है, तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, वो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर क्या होगा? ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। जो मैंने सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं करा, क्या ऐसा हो सकता, क्या ये मुझे मिल सकता, ये प्राप्त हो सकता, जो हम सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है, हमने विचार ही नहीं करा, क्या हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता, क्या हमारे जीवन में ये सब कुछ मिल सकता? मिला। एक कथा कहती है, कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। और हम जानते हैं तुम कैसे सुनते हो, बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया नया, अगर वो नई नवेली दुल्हन आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है, क्यों रसोई घर कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है, पर विचार करता 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 फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, फिर मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा, और दिल लगा तो फिर कहा, बोलने से ज्यादा, कहने से ज्यादा कठिन है सुनना। सुनना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है श्रीवास्तव जी सहना। अब तुम कितने सहते होगे। एक तो मुझे लेके आ गई धाम पे, ऊपर से कथा में बिठा दिया, अब इधर से बेल्ट कसा रहा, उधर से मन बार बार निकाल लूं मल लूं। महाराज बोले हारा हारा। अब कहना कठिन, कहना सरल है, पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना।
ये बहुत कठिन है सहना, और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज़्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन है, बहुत पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज़्यादा कठिन है सहना, और इन तीनों चीज़ों से भी ज़्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने भी जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना, भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, भूल गए, फिर केवल परमात्मा की भक्ति। एक कथा, भगवान से क्या मांगो क्या ना मांगो, उस पर एक कथा कल हमने वर्णन करा था तुमरुका जी के पवित्र चरित्र का, कि एक बार तुमरुका जी देवऋषि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे, बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान हैं, उनका दर्शन मुझे करा दो, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर नहीं। चलो दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन। तुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भ्रमण कराया। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। तुमरुका जी, जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए, और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में, ये कल हमने कहा था, एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान करे। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसे पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए।
शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए हैं। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबेरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन यहाँ हो। आप लोगों को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की अविरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना तो पूछ लिया, गुरुजी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पितरानियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब बोलिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप किसी को आदर दे रहे हो, आप किसी का सम्मान कर रहे हो, आपको वो सम्मान दुगना मिलना। आप किसी का आदर कर रहे हो, आपको वो आदर दुगना मिलना। आप किसी को राम राम कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम राम कह रहा है। राम राम। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, वो सम्मान आपको, वो आदर आपको भी मिलेगा। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम किया। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ। तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई हैं। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी कृपा है। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। कथा के सार से हम तृप्त हो। तुमरुका जी ने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया। तुमरुका जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ कर दी। कथा कहना प्रारंभ। और महाराज, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, हो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना।
तू भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया। तेरे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे तेरे कष्ट कमा फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, हो क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। जो जन शिव कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, ओ जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के नाम फिकर फिर क्या करना, वो तुलित बल के नाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, वो क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 फिकर फिर क्या करना। बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए, विनय करिए और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दिल से प्रार्थना करिए, अपने हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और भाव से बाबा को विनय निवेदन कर कर अपने मन का भाव करें। नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वेतरणी में आकर फंस जाते हैं। वेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर। तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल।
तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना वैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य करा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम वैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे, वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब देवलोक आने लगे। तुमरुका जी नारद जी के साथ, वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करिए आपने, करुणा करिए आपने, बड़ी बड़ी करुणा करिए, बड़ी कृपा करिए, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है, तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं, एक पत्र है अच्छा, पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी, 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा।
पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया। कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करा। 2 पुत्र। प्रणाम करो। चला प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। क्या नाम रखें इनके? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़मा 2 बेटे और महादेव नमन चरणों में स्वीकार स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा की कृपा से मुझे 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। गुरुदेव एक पत्र मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शादी को कई साल निकलते चले गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते जा रहे हैं, औलाद का सुख नहीं आया। तब 11 बार पशुपति व्रत कर लिए और पशुपति व्रत करती रही। कई लोगों ने कहा कि 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कहाँ 11 बार कर रही हो? पर मैंने छोड़ा नहीं। बाबा का दरवाजा पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम आती, पूजन करती, बाबा का निवेदन करती। और मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा मुझे 1 बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो, मैं जानती हूँ मेरा बाबा वहीं झोली भरेगा। यहाँ आकर प्रार्थना कर कर गई और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति कई वर्षों के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो आ सकती हूँ। गुरुदेव मैं प्रभुनाथ बिमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि 1 बार सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन। उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। अच्छा इधर है, आ जाइए। गुरुदेव मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं, आ जाइए। मैं बाबा का 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा।
आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो, मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, एक कंकर अपने साथ लेकर गई, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूँ, हर बार आती हूँ 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव मेरा मकान बना दिया, मुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस कामना से आते, जिस कामना, जिस भाव से आते, बाबा से जो दिल से कहते हो, बाबा वो दिल से देता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर रखिएगा, अपने भी। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा अपने भीतर रहेगा तो शिव करुणा जरूर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ हो जाता, तेरे संकट कटना प्रारंभ। हम दिल ही तो नहीं लगाना। तुम रुका जी की कथा कर रही है, तुम रुका जी का संवाद कर रहा है, तुम रुका जी का चरित्र कर रहा है, तुम रुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करे जो पितृ लोक आए, आप कृपा करे जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करे जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुम रुका जी एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुम रुका जी उनके घर के पूर्वज कभी वैतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष होता चले, उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि वैतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 सारा नहीं हो सकता।
उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, हमारे इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहाँ। परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबेरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा देता है। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12 का भोजन नहीं करा सके, 13 का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके, कहीं धन नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुड़ पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृपक्ष में यदि कोई शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृपक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले, या शिव को 1 लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरणी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरणी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। इस पितृपक्ष इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करी है, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटक पाना। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से, आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। क्या नहीं देता शिव, केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। एक बहन ने लिखा है कि मेरे 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी और 10 साल के तक मुझे औलाद नहीं हुई। 10 साल के बाद डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम्हारी एक लड़की हो गई है 10 साल पहले, अब तुम माँ नहीं बन सकती। तब प्रियंका राहुल भंगूरे, करंज गांव, तहसील निफाऊ, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था मैं दूसरी बार माँ नहीं बन सकती। मैंने बहुत प्रयास किया पर माँ नहीं बन पाई। आखिरी में 10 साल बाद किसी ने कहा कि एक सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर बांध ले और शिव महापुराण की कथा सुनना टीवी पर चालू कर। मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार टीवी पर कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, सारे इलाज बंद हो चुके थे और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मुझे पुत्र हुआ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, एक पत्र और ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम
तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैं मंदिरों की नगरी मनासा से वर्षा भाटी, कहीं बैठी हो वर्षा भाटी, मनासा से हैं, आ सकती हैं, पीछे से आ जाइए। गुरुजी, मेरी बड़ी दीदी के कहे अनुसार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मेरी 3 बेटी हैं, पर दुनिया के लोग, आपको मालूम है गुरुजी, की ताना देते हैं, बेटा नहीं। हर जगह पर ताने ही ताने सुनने को मिलता है, बेटियां हैं बेटियां हैं। मेरा निवेदन है, मेरी बहन, बेटी तो बेटे से भी बलवान होती है, बेटी तो बेटे से भी बलवान है। लोग परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, हर एक ताना मारता था। तब किसी बहन ने मेरी कहा कि तू एक काम कर, भले 3 बेटी है, पर एक बार तू सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध। और गुरुदेव, 2023 में शिवरात्रि के दिन मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 फुलेरे का दर्शन किया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 5 जनवरी 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, बाबा की कृपा से। पुत्र, एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित है। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं है, वो विश्वास टूटता नहीं। तुम रुका जी, कृपा करिएगा, पितृपक्ष में जो शिव का नाम ले, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर के भजन में डूब जाए, स्मरण में डूब जाए, ऐसी करुणा करिए। अब तो लाला हो गया ना, तो कुछ ही मना, रोते नहीं, अब तो हो गए ताने बंद लोगों के। ले शंभू शंभू शंभू, रोते नहीं है, खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया, वो हो गए लोगों के ताने बंद, अब क्या सोचना। शंभू ले, ले। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब पर करुणा कर। वो जैसे इस बहन ने लिखा, 2022 से पहले मेरी स्थिति क्या कहूं, कुछ भी नहीं था, ना मकान, ना जमीन, ना दुकान, ना व्यापार, कुछ नहीं। और जब से बाबा के धाम आई हूं, शिव ने ऐसी कृपा करी कि मकान, दुकान, जमीन सब उसने देना प्रारंभ कर दिया। हम क्यों? क्योंकि हम विश्वास लेकर, भरोसा लेकर। आपका ये भजन, आपका ये शिव महापुराण की कथा, आपका किया गया पुण्य, ये ऑल टाइम यूज है, ये वन टाइम के लिए नहीं है, ऑल टाइम।
ये वन टाइम के लिए नहीं है। घड़ी, कपड़ा, मकान, काया, ये सब वन टाइम यूज हो सकती है, पर भगवान का भजन और एक लोटा जल, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह ऑल टाइम यूज है। हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे सामने आएगा। जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त हो, हर जन्म। बाबा जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और शिव को जान नहीं पा रहे। नारायण तो जानते हैं भगवान को, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ब्रह्मदेव नहीं जानते। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारा आप में विद्वत्ता है तो आप भगवान को जान लोगे। शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सियोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सियोर वाले महाराज जी अगर बताते तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सियोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री हैं, ऐसे कई अन्न हैं, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रहेगा हम बताएंगे, धीरे 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 शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है? और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल, जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था, और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी रहे। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता है। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता है, बाबा दुख काट देता। एक बहन ने पत्र लिखा, वो पत्र हमको अभी यहां दिख नहीं रहा, कि वो पत्र मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है। एक बहन ने पत्र लिखा कि हमारे मुख में छाले हो जाते थे, छाले होकर मुंह का स्वाद चले जाता था। अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो छाले हो जाते थे, मुंह का स्वाद चले जाता था। डॉक्टर ने बहुत सारी जांचें लिखी, जांचें भी कराई, डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, पर बाबा के भरोसे चले। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती है। फिर वो ये रहा पत्र। पत्र भारी है, अंग्रेजी में लिखा है, पत्र हिंदी में है, पर उसका भाव भोले नाथ शंभू। पत्र की एक शुरू की लाइन बड़ी अच्छी है, आप स्मरण करेंगे जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। मेरे मुंह में छाले हो जाते थे। 23 जुलाई 2021 से वो छाले हो रहे थे और वो छाले के कारण मुंह का पूरा स्वाद चले गया था। डॉक्टर कुछ ना कुछ बता रहे थे पर मन गवारा नहीं कर रहा था।
कुछ भी स्वाद नहीं आता, सब फीका पड़ गया, जीवन भी अच्छा नहीं लगता, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गई, क्या करूं। आखिरी में 2021 में आपकी कथा ने मुझे ऊर्जा दी और मेरा मन करा कि एक बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, वहां से रुद्राक्ष लाऊं, बाबा को प्रणाम करूं। यहां आ गई, रुद्राक्ष लेकर चली गई, बाबा को प्रणाम कर कर। सुना था कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जल में गलाओ, शिवजी पर जल चढ़ाओ, पियो, उसका फल मिलता है आचमन करने का। मैंने वही करना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, बेलपत्र खाती नहीं क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। तब शिव ने ऐसी कृपा कर दी। डॉक्टर तो कुछ कुछ बता रहे थे। 3 महीना पूरा हुआ और बाबा ने मेरे मुख के छाले समाप्त कर दिए, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी और बाबा की कृपा से अब मेरा मुख अच्छा हो गया, स्वाद भी आने लगा। 2021 से तकलीफ में थी, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से सुख, पूर्ण तरह से। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। मुक्ति द्वार ओमकार, मेरे शिव के ऊपर करा भरोसा। आप विश्वास के साथ कथा श्रवण कर रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो। कल प्रदोष है, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, 1 चावल का दाना चढ़ाइए। शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगाओ, ना बने 1 बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा। शंकर को बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो। ना हो तुलसी के क्यारे के सामने 1 दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो। शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करे, पूर्ण करे, दिल से। महाराज ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सुंदर भाव, शंकर भगवान ने स्वयं आकर अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में कराया। अर्धनारीश्वर, बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान के सुंदर आनंदमय विग्रह का। हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। पितृपक्ष के ये दिन चल रहे हैं और उसमें शिव महापुराण की ये सुंदर कथा का लाभ लेकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो आज जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने पितृपक्ष में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री दिनेश चंद जी गुप्ता, दौसा राजस्थान से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। योगिता मदन सिंह जी परदेसी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। एमएच जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, माया रानी जी अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, शारदा देवी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विजय राम कृपाल सिंह जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, अभिषेक जी गुलेरिया की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, जीतू जी उपाध्याय गुरुग्राम हरियाणा से सुधर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। हरी जी बबर की तरफ से, हरी जी बबर गिद्रपाहाय की तरफ से पंजाब से सुंदर 1601 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दयानंद जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, अश्विन जी तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रीतम सिंह जी ठाकुर की तरफ से 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुशील सिंह जी की तरफ से सताराम से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। ऋतु जी घाई की तरफ से पंजाब से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। आयुष राज जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, सुनील जी मंडल की तरफ से 500 रुपए, सारिता जी भारद्वाज की तरफ से 500 रुपए, शीला हीरालाल जी जसवाल की तरफ से मराठे से 1100 रुपए, दिनेश कुमार जी मारू की तरफ से गुजरात से 1100 रुपए, प्रीतम कुमारी जी की तरफ से पानीपत हरियाणा से 500 रुपए, अरविंद भाई जी पटेल की तरफ से नांदेड़ मराठे से 500 रुपए, माधुरी जी खंडेलवाल की तरफ से चंद्रपुर मराठे से 1100 रुपए, कृष्णा जी प्रजापति की तरफ से 1051 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। सुधीर जी भारद्वाज की तरफ से अजमेर राजस्थान से 1100 रुपए, हरिनारायण जी मालवी की तरफ से नागपुर मराठे से 500 रुपए, जितेंद्र सिंह जी शेखावत की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। कैलाचंद जी भारद्वाज की तरफ से 500 रुपए, रमेश जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। रजत जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, सुदर्शन जी ओझा की तरफ से झारखंड से 1100 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। राधा जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, गुलशन जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की। गुप्तदान में 1100 रुपए, उत्कर्ष जी सोनी की तरफ से 551 रुपए, रामराव जी राठौर की तरफ से कल्याण से 500 रुपए की सहयोग से आपने समर्पित की।
ओम प्रकाश जी की तरफ से 14,551 रुपए, ज्योति जी की तरफ से सूरत गुजरात से 14,500 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। योगेश उमा जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, माधुरी देवी जी की तरफ से 14,521 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। विष्णु जी की तरफ से दिल्ली से 14,1,000 रुपए, हिम्मत भीमा जी लोहार की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 14,500 रुपए, दशरथ भाई जी बद्री जी वैष्णव की तरफ से 14,500 रुपए, भागवत प्रसाद जी सोनी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 2,001 रुपए की सौरे से आपने की। कुसुम मणि जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, संजय भाई जी भोसले की तरफ से नवसारी से 14,500 रुपए, विनोद जी प्रजापति की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 14,500 रुपए, कल्याणी जी पटेल की तरफ से नंदुरबार मराठे से 14,500 रुपए, ब्रज लाल जी पाटिल की तरफ से 14,500 रुपए, परमानंद जी जानकी जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,151 रुपए, मधु जी साहू की तरफ से 14,600 रुपए, सुरेश कुमार जी सिंह की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सुमित जी संते की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 500 रुपए, उषा देवी जी की तरफ से गंगानगर से 14,500 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, आदित्य जी श्रीवास्तव की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, रामानुज जी परसर की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, निशान जी अग्रवाल की तरफ से कर्नाटका से 14,500 रुपए, मंगल सिंह जी ठाकुर की तरफ से नांदेड़ मराठे से 14,500 रुपए, सुरेखा राजेंद्र जी गौर की तरफ से सोलापुर मराठे से 14,500 रुपए की सौरे से आपने समृद्ध की। प्रकाश जी कोवर की तरफ से पुणे मराठे से 14,500 रुपए, कांताबाजी की तरफ से 14,500 रुपए, लेखराम जी साहू की तरफ से 14,500 रुपए, कृष्णा जी शर्मा की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 14,100 रुपए, गुप्तदान में 5,000 रुपए की सौरे से आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। महेश जी धमपुरी की तरफ से मराठे से 14,500 रुपए की सौरे से आपने समझ की। निकुंज जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, गोपाल जी की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से 14,1100 रुपए की सौरे से आपने समझ की। पार्वती देवी जी की तरफ से 14,500 रुपए, रुपेश नंद किशोर जी वर्मा की तरफ से अकोला मराठे से 500 रुपए, राम सेवक जी पटेल की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, सुनील कुमार जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 14,500 रुपए की सौरे से आपने समझ की। रुद्राक्ष जी भारद्वाज की तरफ से 14,500 रुपए, नरेश जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 2,500 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। कृष्ण मुरारी जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, भारती शांताराम जी चौधरी की तरफ से मराठा से 14,100 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। चिंतामणि जी शुक्ला की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 14,100 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। राजेंद्र कुमार जी की तरफ से 14,500 रुपए, कमला देवी जी की तरफ से 14,500 रुपए, आशीष जी यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, आनंद विजय कुमार जी की तरफ से अहमदनगर मराठे से 14,1111 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। संतोष जी सेन की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, शारदा लोनकर जी की तरफ से मराठे से 14,11,000 रुपए की सौरे से आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। प्रणीता जी गौर की तरफ से 14,1100 रुपए, दीपक जी व्यास की तरफ से 5,100 रुपए की सौरे से आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। आशाबाजी की तरफ से जलगांव मराठी से 1,001 रुपए, स्वर्गीय रामलाल जी पहलवान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1,011 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। गीता जी पवार की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। प्रभा भाई जी राजपूत पीतमपुर से 2,651 रुपए की सौरे से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 1400 से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सोगरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सोगरसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
स्मितानहंकारो यत्पदान्यनकाश्यमन्तनीचार्यानं प्रणमामि नमः यदुतो जन्तुवा सर्वघातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरभास्यगन्धशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयेश लीलाचरब्देशेन लक्ष्मीशास्त्रं सर्वमानकानां चतुर्भिश्व विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की गौरा महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र
शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से पुनीत पवित्र पावन भूमि कुबरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, कुबरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहाँ आप और हम पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर, पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर, गला पकड़ रहा है बहुत, और बाहर की आवाज़ खोलो, बाहर की आवाज़ नहीं आ रही। पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा और कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। पितृपक्ष पवित्र अवसर, पितृपक्ष का ये पवित्र अवसर, जिस समय पर भगवान शिव उगड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, ऐसे पितृपक्ष पवित्र अवसर पर, पितृपक्ष के पवित्र अवसर, आवाज़ चुंगे जैसी आ रही है, उसको सेटिंग तो करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। पितृपक्ष के पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जो स्वयं इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें, उन्हीं की प्रेरणा से, भगवान शिव की ही करुणा और उनकी उदारता से श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल से इस कथा की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, जो ये पवित्र कथा, ये पवित्र कथा शंभो 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 शंभो, ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से, शंभो शंभो, ये पवित्र कथा भगवान शिव की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी कृपा से मुख्य यजमान का पद श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल। एक बार मुख्य यजमान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। एक दिवसीय यजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की महाराष्ट्र से, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से, शंभु 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 दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु 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 शंभु
एक दिन के यजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की स्मृति में श्रीमती उषा जी द्वारा अहिल्यानगर महाराष्ट्र से सविता संजय गोसावी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, एक दिवसीय यजमान सविता संजय गोसावी जी, सीमा अनिल राव, भारती शिवांश जयदीप गोसावी जी और सविता संजय गोसावी जी, ये एक दिवसीय भगवान जी की कथा के यजमान पद इन लोगों ने ग्रहण किया है। बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद है। भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से धन्यवाद। जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत पे दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की यह पवित्र कथा ऑनलाइन पितृपक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है।